हर एक व्यक्ति पर कब्जा ले ले। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं इस मुंह पर भी सारा हक अधिकार आप ही को दिया हूँ। यह आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। और इससे हमेशा के लिए केवल और केवल मेमने ही की परिस्थिति होती रहे। सब कुछ में आप बड़े, हम घटे, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप अपनी जगहों पर बैठें और प्रभु के संग आनंद मनाएं। एक दूसरे को देख कर गए, क्या तुम खुश हो? बोलिए बोलिए, क्या आप खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों की इच्छा है कि वो जल्दी निकलना चाह रहे हैं घर? अरे बोलो बोलो, हैं? कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी घर जाएंगे? देखिए, सभा का आरंभ तो हो जाता है, मगर अंत का टाइम मैं भी नहीं बता सकता कि कितने बजे खत्म होगा, क्योंकि वो भी मेरे हाथ में नहीं है। जिसके हाथ में हम हैं उसकी महिमा हो, जिसके हाथों के नीचे है उसकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए तो 2024 में तेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है मेरी बेटी। क्या तू पसंद करती है उस बात को? तो देख, 2024 का तूने एक ही स्टेप रखा है। अभी तो जनवरी है भैया, अभी फरवरी और मई, अभी 11 महीने बाकी हैं, मगर 11 महीनों का 5वां महीना क्या है? मई तो मई में ले ले, तो मई में ले ले। और किसी को भी लेना वो भी ले सकता है, वो एक के लिए नहीं है, सब के लिए। इसलिए जब बीज बोया जा रहा है तो अपनी भूमि को भी वहां परोस के रखो कि मेरे हिस्से में वो बीज पड़े और मेरी भूमि भी फलवंत हो जाए। आमीन, यस। मे लॉर्ड ब्लेस यू। इज़राइल का परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, और खुदावंद खुदा की वो अब्राहमिक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ पर राज्य करें। आमीन, यस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मगर मैं कल से एक चीज के लिए बहुत चिपका हूं। मैं जब बार बार ये समझ में नहीं, प्रभु से कह रहा हूं वजह क्या है, टेल मी द रीजन। मैं बार बार एक ही चीज के सोच में हूं। जब कल उतरा था यहाँ, मुझे ये नहीं लगा कि मैं रांची में हूं। आई डोंट नो मैं कौन से शहर में हूं, कौन सा शहर है, कौन से लोग हैं। कल से अभी तक मेरे लिए ये बात अभी भी इस समय में भी वही है। प्रभु ने कहा यहाँ चल तो सही। मैं चलने लगा। मैं लोगों को वगैरह देख ही नहीं, मैं देख रहा हूं। अगर मैं तुमसे मिलने आया हूं, मगर मैं तुम्हें स्वर्ग से कुछ देने आया हूं। I'm just a messenger for you. I'm just a postman for you. I'm just a delivery boy for you. I'm just a servant for you. मैं तो तुम्हारी सेवा करने आया हूं। मैं तुम्हारा सामान तुम्हें देने आया हूं, क्योंकि बहुतों का सामान बहुत समय से मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं आज उन्हें देने आया हूं, आज मैंने देने आया हूं। वो सबसे लास्ट एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज मैं तुझे देने आया हूं। सबसे लास्ट में मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, लास्ट में पिलर के पीछे खड़े। आप सही टाइम पे खड़े हुए भाई। प्रभु कह रहा है आज मैं तुझे देने आया हूं, और मैं यहीं से तुझे देता हूं। In the mighty name of Jesus. देने आया हूं। तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। I am ready to provide you. I am. Do you know he is he? ये कौन है? I am the God of Abraham, Isaac, Jacob. I am. और
ये जो आई एम है, इट्स अ डिवाइन लव फॉर यू। ये प्रेम है। प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम परमेश्वर से मिलता है। सो जब मैं यहाँ झारखंड आने की, जब ये सारी चीज रांची आने का हुआ, होली गॉड सेज में एक दिन जब अपने बेड पर सोने को गया, उसने कहा जस्ट गो एंड प्रीच द लव, प्रेम बांट वहां। यहाँ पे एक भाई है, क्या नाम, मिस्टर अभिषेक। ये जगह कम होने वाली है, जगह बढ़ाओ, इसके तंबू चौड़े करो। ये जगह बढ़ने वाली है, फैलने वाली है, क्योंकि वो तंबू बढ़ाता है, खूंटे बढ़ाता है, खूंटे फैलाता है। लव ऑफ जीसस, प्रेम। क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? फुल टाइम या पार्ट टाइम? आजकल 99% लोग पार्ट टाइम लव रखते हैं। फुल टाइम तो प्रभु ने किया है। आज अगर प्रभु आपकी एक ख्वाहिश पूरी ना करे तो आप कब प्रभु के डिक्शनरी से बाहर भाग जाते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता। अरे रोज मांग रहे थे, किया ही नहीं। यानी कि आप मतलब के लिए गए थे उसके पास। आज बहुत से लोग प्रभु के पास मतलब के लिए आते हैं और कब गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज चिट्ठी मिली और कल से गुम। बट अगर आप सचमुच में उससे प्रेम रखते हैं तो आप 366 दिन यही होंगे। आप 366 दिन उसके घर में होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ लव। आप उससे प्रेम करने की वजह से उसके संग लिपटे रहेंगे। आज आप अपने प्रेम को चेक करें, क्या मुझ में मेमने का सा प्रेम है या नहीं? Where is the love of Christ in your life? If you know Jesus, it means you have to know the love of Jesus. यदि आप प्रभु को जानते हैं तो आपको उसके प्रेम को जानना जरूरी है। यदि प्रभु को जाना उसके प्रेम को नहीं जाना, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। आप अभी आधा अधूरा है। प्रभु को जान चुके हैं, इट मीन्स यू नो द लव ऑफ जीसस। जीसस लव्स यू। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हेलो माय डियर, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो उस प्रेम के लिए आपसे लिपटा रहता है। जीसस इज लव। प्रभु प्रेम है। जीसस इज लव, LOVE। कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है यीशु। मगर जब तुम यीशु के संग जब आप यीशु के संग बने और ठहरे रहोगे, सिंपल सी बात है, आपके घर में भाई बहन मम्मी डैडी है, एक परिवार है। क्यों जुड़ा हुआ है? एक परिवार के बीच में क्या है? प्रेम। और प्रेम की वजह से सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं। बट व्हाट अबाउट जीसस क्राइस्ट? प्रभु का प्रेम का क्या? हाँ, प्रभु प्रेम करता है। जब उसने मुझे ये 2 विषय दिए हैं, दूसरा विषय तो कल ही बताएंगे हम, आज का विषय आज के लिए है। उसने कहा पहली चीज प्रेम का होना जरूरी है। यदि आप में प्रेम नहीं तो वे ठनठनाता पीतल और झनझनाती भी झांझ है। मुझे खाली बर्तन नहीं चाहिए। And according to the law, वचन में तो फर्स्ट पहला ही फल प्रेम है। पहला ही फल क्या है? प्रेम। और यदि आप प्रेम को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं, आपके पास डू यू नो द 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रूट्स, 9 फल। कितने लोग जानते हैं 9 फल? जानते हैं? प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। दीज आर द 9 फ्रूट्स। और 9 फ्रूट्स में सबसे पहले नंबर पर कौन सा फल है? प्रेम। तो भैया, अगर आज आपने प्रेम को इनवाइट कर लिया ना,
तो एक के संग 8 फ्री मिलेंगे। एक के संग 8 फ्री मिलेंगे। आपने प्रेम को वेलकम किया, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये भी दौड़े दौड़े नहीं, मैं भी चलूंगा, मैं भी अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब चेक करो अपने बर्तनों को, मुझ में क्या प्रेम है या मुझ में संसार वाला प्रेम है, क्षण भर का दिखाने वाला मतलबी प्रेम, स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम, लोभ से भरा हुआ प्रेम, वासना से भरा हुआ प्रेम। मसीह का ये वाला प्रेम नहीं है। उसका प्रेम पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। बिकॉज जीसस इज लव। यीशु प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां शांति भी है, वहां आनंद भी है, वहां धीरज भी है, वहां दया भी है, करुणा भी, कृपा भी, संयम, सब कुछ वहां है। व्हाई? बिकॉज लव इज देयर। लव मीन्स JESUS, जीसस। लव की जो परिभाषा है वो यीशु है। लव की जो प्रेम जो है वो यीशु है, और यीशु ही प्रेम है, और प्रेम ही यीशु है। क्या आप यीशु को जानते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? If you know Jesus, it means you know love of Jesus. If you know love, it means you know Jesus. यदि आप प्रेम को जानते हैं, it means you know Jesus. You know Yeshua the Messiah, the Rabboni, huh? Messiah, wow. Rabboni, wow. Jesus, wow. Azul machina tu como zela, ऐसा अलमी ऐसा लल्लाही सल्लल्लाहु। वह हो गया, इधर देख, हो गया, हो गया, हो गया। आमीन, आमीन। क्योंकि देखो, इन्होंने हाथ खड़ा किया इस बात पर कि कुड़कुड़ाते हैं, तो क्या कुड़कुड़ाना प्रेम है? यानी कि ये उस स्टेप पे नहीं थे जहां इन्हें होना चाहिए। प्रभु कितने बार कुड़कुड़ाया आप पे? आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, वो तो आपसे कुड़कुड़ाता नहीं, बुड़बुड़ाता नहीं, चिड़चिड़ाता नहीं, और हम जब जरा सा हो जाए तो अभी गुस्सा आ जाएगा। Your God is love, प्रभु प्रेम है, प्रेम है। The book of Romans chapter number 5 and verse number 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मर गया। कोई व्यक्ति किसी के पाप की वजह से मर रहा है। The book of Romans chapter 5:8, कोई व्यक्ति, एक पुरुष जो किसी दूसरे के गुनाह के लिए मर रहा है। Why? रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण वहां एक ही चीज थी, प्रेम, लव। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर किन के लिए? भक्तिहीनों के लिए क्या हुआ? मर गया। वो हमारे लिए, हमारे पापों, जो हम पापी थे, He died for me। आप बोलिए अपने लिए, वो मेरे लिए मरा, मेरे पाप के लिए मरा है, वो मेरे गुनाहों के लिए मरा है, मगर उसने मुझे पाप से निकाल दिया। आज आप पाप में नहीं है। Why? Because you know Jesus, because you know love of Jesus, because you know His sacrifice। Hey, hello, आपने उसके बलिदान को जाना है, आपने उसके उस बड़े त्याग को जाना है, आपने उसकी उस बड़ी कीमत को जान लिया है जो उसने आपके लिए किया है। मैं चाहता हूं सब नहा जाए, सब नहा ले और उस आत्मा के वस्त्र को धारण कर ले जिसे पहनने से आपके लिए सारी चीजें बदल जाएंगी। जब हम उसके चरणों पर आते हैं तो निश्चय जानो, वो विचार, वो भावनाएं, वो कल्पनाएं, वो इच्छाएं सब बदल जाती हैं। हमने क्या पढ़ा? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से? इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मरा, हमारे पापों के लिए मसीह मरा।
आप में से किसी के मम्मी डैडी आपके पाप के लिए मरे हैं? कोई है यहाँ ऐसा जो कहे कि हाँ मेरी मम्मी मेरे पापा वो उन्होंने मेरे पाप के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया? मगर परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ जैसे गुनहगार के लिए अपने आप को दे दिया। वाई? क्यों? रीजन क्या है? रीजन प्रेम है। इस फल को खा लीजिए, इसके संग बने रहिए। ये प्रेम आपकी, याद रखिए, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम व्यभिचार नहीं करता, प्रेम लोभ नहीं करता, लालच नहीं करता, वासना नहीं करता, प्रेम कुरीति नहीं चलता। परमेश्वर तो प्रेम तो कृपालु है, धीरजवंत है। प्रेम, लव इज, प्रेम कोई ऑर्डिनरी वस्तु नहीं है। हम बोल देते ना प्रेम बस, मगर उसमें बना रहना जरूरी है। लव ऑफ गॉड। अब तो बहुत फ्लाईओवर बन गया इधर, उससे भी ज्यादा संकरे मार्ग ढूंढो। ये इजी गेटवे है ठोकर के कारण। सरल दिखने वाले रास्ते विनाश की ओर जा रहे हैं, और ये अच्छा चौड़ा रास्ता, इससे जाएंगे। प्रभु के मार्ग को थाम लो। और प्रभु प्रेम है, प्रेम है वो। आज इस प्रेम को लेके जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि जब हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 16 को देखते हैं, वहां साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन वो अनंत जीवन पाए। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:16 क्लियरली कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से उसने संसार की बात नहीं करी, उसने कहा वो जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई एनीवन, उसने क्या किया आपके लिए, हम में से कोई भी हो, कितने भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, मगर इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने हमारे लिए प्रेम तो रखा, मगर क्या मैं उस प्रेम को बनाए रखता हूं? क्या मैं उस प्रेम में बना रहता हूं? क्या मैं उस प्रेम के संग चलता हूं या नहीं? प्रेम तो सब कर रहे हैं। चेक योर लव। डू यू हैव अ गॉडली लव? क्या परमेश्वर या प्रेम है? अगर नहीं है ना, आज बदल डालो इसे। आज से मैं मसीह का प्रेम करूंगा, आज मैं मसीह का सा प्रेम करूंगा। डू यू नो, क्राइस्ट की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे जीसस की। जीसस क्या कह रहे हैं द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:19 में, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, मैं तो वो करता हूं जो मैं पिता को करते दिखता हूं। यानी कि क्राइस्ट वो सब कुछ कर रहा है जो क्राइस्ट ने पिता को करते देखा है। तो क्राइस्ट ने उसकी मिसाल हमारे बीच में रखी है, प्रेम। तो हम क्यों नहीं क्राइस्ट को देखकर प्रेम करते हैं? हम मसीह का सा प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? मसीह जैसा प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों व्यक्ति के हृदय में आज एक दूसरे व्यक्ति के लिए कड़वाहट है? Do you know, जब कड़वाहट होती है वहां रोग और बीमारियों का प्रारंभ हो जाता है। जहां नफरत होती है वहां रोग और बीमारियां काम करना शुरू करती हैं। जब व्यक्ति परमेश्वरी स्वभाव में नहीं चलता, वहां गफलतें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यदि हम उसके प्रेम को जान जाएंगे, उसके प्रेम को समझ जाएंगे, उसका प्रेम मुझ में बना रहेगा और मैं उसके प्रेम में बना रहूंगा, तो निश्चय जानो फिर जो चाहो मांगो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली वो देगा। इसीलिए द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 7 में एक बात लिखी हुई है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इन द लव, बिकॉज ऑफ लव। ये तब होगा जब मैं उसकी बातों में बना और ठहरा रहूंगा। मुझे परमेश्वर के प्रेम में बना रहना जरूरी है।
गुरु तो यहाँ क्लियरली करेंगे यदि जब हम उसके वचन में बने रहेंगे। वचन कौन है? परमेश्वर, अर्थात गुरु यीशु, अर्थात रब्बूनी, अर्थात मसाया। जब मैं प्रभु में बना रहूंगा, अर्थात जब मैं प्रभु के प्रेम में बना रहूंगा और उसका प्रेम मुझ में बना रहेगा, तो क्या होगा? अब मैं जो उसे मांगूंगा वो मुझे देगा। सिंपल। यदि घर में आपके मम्मी डैडी हैं और आप अपनी मम्मी डैडी से बेइंतहा प्रेम रखते हैं, और जब आप अपने माँ से या पिता से कुछ मांगते हैं, क्या वो उसे पूरा नहीं करते? करते हैं। हाँ, करते हैं ना। वाई?